चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और जैसे देख रहे हैं दिल धड़क रहा है तो दिल को धड़कने दो, लेकिन ये दिल वैलेंटाइंस डे जो है खास करके मुझे लगता है 90s में ऐसा हो गया था और आर्चीज उस समय अगर आप लोगों को याद होगा ना जाने कितने कार्ड्स कितने गिफ्ट्स उसने निकाले थे, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। मुझे ये लगता है ये ज्यादा कमर्शियल है त्योहार। इसको आप खुद सोचिए, ये उस जमाने में आपने 90s की बात की है, कितना ज्यादा क्रेज हुआ करता था। मुझे ये नहीं पता आज जेनजी का है या नहीं, बट मैंने ऐसे बहुत सारे जेनजीज देखे जिनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता व्हाट इज वैलेंटाइन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे तो ये लग रहा है, मैं जेनजी नहीं हूँ ये सोच के और बुरा लग रहा है, लेकिन खैर पति की नेगेटिव पब्लिसिटी करने के बाद बता दूं कि भले वैलेंटाइन डे नाम मनाते हो, लेकिन हर दिन जो है वो प्यार के नाम होता है। ये तो अब आप पैच अप कर रही है, देखिए कवर अप, दिस इज अ नाइस कवर अप। हाँ कवर अप। अब आप ये बताइए, शोभा कहते हैं ना तीर कमान से निकल जाए तो फिर अब कुछ वापस नहीं आती, बचा नहीं कुछ, अब कवर अप नहीं हो सकता। अच्छा, आप जितने जेनजी को जानते कुछ फर्क नजर आया? नहीं, मैंने आज एक दो से बात की है तो एक ने तो ये कहा कि आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे विद माय डॉग। अच्छा, शी वाज लाइक कि ही इज माय वैलेंटाइन। लेकिन ऑनेस्टली मैं ये प्यार की परिभाषा मैं वही कह रही थी ना, कुछ डिफरेंट है तो ये डिफरेंट है उनके लिए। स्पेसिफिकली वो इट इज नॉट फॉर योर हस्बैंड और फॉर योर लवर और इट्स फॉर द वन whom it's for the one whom you love। हाँ, लव। आप हमारे लिए भी फूल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, सुनो ना मेरी बात, मोहब्बत होना जरूरी है। मैं ये कह रही हूँ मैं नफरत मैं ये कह रही हूँ कि सेल्फ पैम्पर डे भी हो सकता है। आप अपने लिए खुद ऑर्डर कीजिए, ब्लिंकिट पे आपको रोजेस मिल जाएंगे, कुछ भी कर लीजिए। ये है जीएनटी वाली सोच। तो देखिए ये इश्क का फीवर जो है ना, ये खुमारी जो हफ्ते भर से छाई हुई है हर किसी की, रोज डे से होते हुए कल इश्क का हफ्ता वैलेंटाइन डे पर आके खत्म होगा। लिहाजा गिफ्ट की दुकानें सजी हुई है, फूलों का कारोबार बढ़ गया है, प्यार के इजहार के नए नए आइडियाज मार्केट में हैं। ऐसे में अब सवाल है कि जेन जी के लिए वैलेंटाइन डे मायने क्या रखता है और उसकी नजरों में इजहारे इश्क क्या है? वैसे तो बता दिया है, लेकिन ये सवाल देखिए इसलिए क्योंकि हाल ही के सालों में वैलेंटाइंस डे प्यार मोहब्बत से ज्यादा मार्केट का सेलिब्रेशन ज्यादा बन गया है। जो आपने कहा कमर्शलाइजेशन, बाजार ने वैलेंटाइंस डे को अपने तरीके से कैश किया है, लेकिन अब नई जनरेशन वैलेंटाइंस डे को अपने हिसाब से बदल रही है। उनकी अपनी लैंग्वेज है, अपनी परिभाषा है। मौसम में इश्क की खुमारी हो न हो, तारीख में इश्क का पता जरूर है। प्यार के इजहार की फरवरी चल रही है और इश्क में मर मिटने की बातों की 14 तारीख आ रही है। बाजारों की रौनक बता रही है कि इस बार भी प्यार का मौसम झूम कर आया है, लिहाजा गिफ्ट का बाजार लहलहा रहा है और इश्क के इजहार के नए नए आइडिया मार्केट में है। कहने वाले कहते रह गए कि इजहार इश्क का कोई एक दिन नहीं हो सकता और न ही प्रेम को महसूस करने की कोई निश्चित तारीख हो सकती है, लेकिन पश्चिम की हवा पर सवार होकर आए वैलेंटाइन डे ने फरवरी को इश्क का महीना बना दिया और प्यार की तारीख 14 फरवरी तय कर दी। और देखते देखते एक दिन का वैलेंटाइन डे 7 दिनों के वैलेंटाइन वीक में बदल गया। वैसे तो वैलेंटाइन डे मनाए जाने का किस्सा रोम के पादरी से जुड़ा है, लेकिन आज वैलेंटाइन डे को वीकली सेलिब्रेशन में बदलने में बड़ा रोल बाजार का भी है। पहले प्यार का जो त्योहार 14 फरवरी तक महदूद था, आज ये रोज डे से शुरू होकर चॉकलेट डे, प्रपोज डे, टेडी डे और प्रॉमिस डे से होते हुए वैलेंटाइन डे पर थमता है। जनरेशन एक्स जो थी वो तो बहुत ही चाव से ये दिन मनाती थी, और अभी जो मैं मिलेनियल्स की अगर मैं बात करूँ या जेन जी की बात करूँ तो उनका ये मानना है कि ये सिर्फ ओवररेटेड है और सेलिब्रेट करने का कोई सेंस नहीं। उससे बेटर है कि अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। जेन जी से ही पूछते हैं कि उनका क्या मानना है। आप मुझे बताओ कि हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वैलेंटाइंस डे? With my girlfriends. I want to celebrate Galentine. मतलब instead of Valentine, I am not interested in Valentines and kiss day, hug day, all of this. I am interested in only girls. आज प्यार के इजहार का अपना एक बड़ा बाजार है। मार्केट ने वैलेंटाइन डे को सालों साल कैश किया है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, वैलेंटाइन को लेकर नई पीढ़ी का नजरिया भी बदल रहा है। डिजिटल दुनिया ने इजहार इश्क का तरीका बदल दिया है। आज गिफ्ट की जगह अपनी भाषा में बात करने वाले इमोजीज हैं और प्यार के पहले खत की जगह व्हाट्सएप, इंस्टा पर टेक्स्ट हैं।
दोस्तों से, मम्मी पापा से, भाई बहन से, तो वो वैलेंटाइन सिर्फ उस चीज़ से हम क्यों लिंक करते हैं? हम मम्मी पापा के साथ भी तो मना सकते हैं, भाई बहन के साथ भी मना सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट लव। एक्सपर्ट का मानना है कि प्यार को समझने और उसे महसूस करने का जेन जी का नजरिया आज वो नहीं है जो पिछली पीढ़ियों तक हुआ करता था। आज जेन जी के बीच सेल्फ लव का ट्रेंड है। मार्केट की चकाचौंध का सच उन्हें पता है। यही नहीं, नई जनरेशन का नजरिया आज प्यार को लेकर ज्यादा प्रैक्टिकल है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वैलेंटाइंस डे? आई विल स्पेंड विद माई फ्रेंड्स ओनली। अच्छा, कोई एक एक्टिविटी बता दो जो आप लोग वैलेंटाइंस के लिए आप सब अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ आप लोग एक साथ करना चाहोगे। हाँ, शॉपिंग। आज जेन जी की सोच ने वैलेंटाइन डे मनाने के तौर तरीकों को काफी हद तक बदल दिया है। इस बदलाव में बाजार की चकाचौंध कम है और उनके प्यार में भावनाओं का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। डिजिटल दुनिया में जीने वाले आज के जेन जी अब न केवल प्यार की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, बल्कि वैलेंटाइन और बाजार का बरसों पुराना समीकरण भी बदल रहे हैं। मनीष चौरसिया और रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, इन तस्वीरों को देख के ना मेरे को एक बात याद आ गई। आपको याद है कि नॉर्मल डेज में आप गुलाब खरीदते थे, कितना सस्ता होता था, और वैलेंटाइन डे के दिन कितना महंगा हो जाता था। 60-70 रुपीस का भी मिल रहा है, और अगर आपको डेकोरेशन के साथ चाहिए तो 110-120 रुपए का मिल रहा है। बहुत महंगा हो जाता था। जस्ट वन एक पीस। मुझे अभी भी याद है कि तब तो उस दिन पर्टिकुलर उस डे के लिए रोजेस मिलते ही नहीं थे। यही है। तो सरगम, आपको मिले कार्ड्स या रोजेस? देखिए, ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। नहीं, इसमें क्या है, ये अच्छी बात है। हमें तो मिले हैं, हमें तो मिले हैं। नहीं, मिले तो हैं वैसे। और वैलेंटाइंस डे का क्रेज ना मैं देख रही हूँ कि अब दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर किसी को देने हैं तो इट्स ओके, भेज दो। अभी भी भेज सकते हो आप ना शगुफ्ता, अभी भी भेज सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही जो हम बात कर रहे थे ना कि जेन जी का नजरिया बदला है। मैं आपको घर का ही एक एग्जांपल दूं। मेरी सिस्टर की ही बेटी जब वो स्कूल में थी, ऑफ कोर्स मुझसे काफी छोटी है, उसको मैंने देखा था कि वो अपनी मम्मा के लिए स्पेशली वैलेंटाइंस डे पे बहुत कुछ प्रिपेयर करती थी। रोज से लेके कार्ड से लेके तमाम, जैसे नवजोत ने भी बताया कि उनके बेटे ने भी किया है। तो वो मैं कॉलेज डेज से उसको देखती थी। मतलब ये 10 साल पहले की बात है। तो तब से सोचिए नजरिया जो है ना काफी बदल गया है इस वैलेंटाइंस को लेकर। इट्स नॉट जस्ट फॉर योर पार्टनर, Yeah. इट कुड बी फॉर एनीबॉडी एल्स। बिल्कुल। और इसीलिए हम इस बार जेन जी के वैलेंटाइन की बात कर रहे हैं, जिसका नजरिया बिल्कुल अलग है। जिंदगी जीने का तरीका भी अलग है, प्यार के इजहार का तरीका भी अलग है, और कामयाबी की परिभाषा भी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। ऐसे में वैलेंटाइंस डे को लेकर जेन जी का क्या नजरिया है, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं प्यार के मायने पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता चला जाता है। एक वक्त था जब लोग वैलेंटाइन को लेकर, वैलेंटाइन वीक्स को लेकर बहुत एक्साइटेड होते थे। लेकिन अब जो जेनजीज है, जो नई जनरेशन है, क्या उनका भी इंटरेस्ट वैलेंटाइन में उतना ही है? मेरे साथ कुछ लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, और हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नई पीढ़ी के लिए वैलेंटाइन का क्या मतलब है, वैलेंटाइन वीक्स का क्या मतलब है, और बेसिकली उनके लिए प्यार जताने के क्या मायने हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मरियम, अब वैलेंटाइन वीक्स चल रहा है। अब मुझे ये बताओ कि आपकी जनरेशन को भी उतना ही इंटरेस्ट उस तरह से सेलिब्रेट करने में है जिस तरह से मिलेनियल सेलिब्रेट करते थे या अभी भी करते हैं? आई थिंक सो नहीं, बिकॉज अगर आपको किसी के साथ प्यार है तो लाइक वो एक पर्टिकुलर डे पे वो सीमित नहीं रहना चाहिए। इट विल बी लाइक होल ईयर सेम थिंग ही है। देयर इज नॉट अ सिंगल, कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिसपे हम मतलब अपना सिर्फ प्यार दिखाएं। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो वो हर दिन आपका खास होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक दिन जो वैलेंटाइंस डे होता है। वैलेंटाइन के आज कौन सा दिन है ये याद आपको ब्लिंकिट दिला रहा है या फिर सोशल मीडिया याद दिला रहा है? हाँ, तो मतलब बेसिकली एक तो मार्केटिंग गिमिक के लिए भी ये ज्यादा यूज हो रहा है रादर देन एक्चुअल कॉन्सेप्ट इसका जो है। बिकॉज लाइक हमारी जनरेशन में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल इसको यही इसीलिए यूज कर रहे हैं कि मजाक उड़ाने के लिए या फिर कि एक वैलिडेशन के लिए बेसिकली।
तो एक्चुअली इसका कोर तो वही है कि अगर तुम किसी को स्पेशल मानते हो तो वो पूरा साल स्पेशल होना चाहिए। अब जैसे वो थोड़ी चीजें अब थोड़ी क्रिंज भी लगने लगती है कि आज टेडी मिल रहा है, आज तो पता ही था मिलना है। अगर किसी और दिन वो कुछ खुद से कोई करे सामने वाला इंसान, तब वो ज्यादा वो लव्ड फील होता है। मतलब जो एक सेट टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट पे कुछ हो रहा है तो मजा नहीं आ रहा है। नहीं, मतलब मजे की बात नहीं है। इट्स अबाउट कि तुम दूसरे इंसान को कितना रिस्पेक्ट करते हो, तुम उसकी कितनी वैल्यू करते हो। जितनी तुम वैल्यू करोगे उतनी तुम एफर्ट्स डालोगे। अगर तुम बाकी के दिन एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, सिर्फ वैलेंटाइंस वीक में वैलेंटाइन बोल के एफर्ट्स डाल रहे हो, तो वो एफर्ट्स नहीं काउंट होते हैं। मतलब वो क्या ही एफर्ट्स हैं, वो तो ऑब्वियस है। तो पता है बहुत सारे जो मिलेनियल्स है जो अब 50 साल के हो गए हैं या 45-40 के हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं ज्वेलर्स की दुकान पे। वो आज भी महंगे रिंग्स ले रहे हैं, वो डायमंड्स परचेज कर रहे हैं, वो गोल्ड ले रहे हैं। ऐसे महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए जेनजीज को? वो भी चाहिए बट इट्स लाइक एक पर्टिकुलर डे पे नहीं, जस्ट बिकॉज आज कुछ एनिवर्सरी है इसलिए ही। वैसे एनिवर्सरी पे भी बट लाइक ऑल अराउंड द ईयर अगर कुछ गिफ्ट वगैरह मिले तो इट इज गुड। जैसे अगर मेरे घर में अगर मेरे मम्मी पापा है, तो अगर पापा किसी दिन ऑफिस से आ रहे तो वो मम्मी के लिए किसी कोई फूल लेते आते हैं या कुछ गजरा या कुछ लेके आते हैं, तो वो एक फॉर्म होता है लव शो करने का। चलो, तो ये जेनजी हैं और ये कह रहे हैं साफ साफ कि प्यार एक दिन का नहीं होता। अभी जो चल रहा है वो कारोबार है, व्यापार है। सुबह सुबह सोशल मीडिया पर जो एड्स आते हैं वो याद दिलाते हैं कि आज दिन कौन सा है। इनके लिए प्यार के मायने बहुत साफ, बहुत शुद्ध, बहुत सीधा कि आपको हर दिन अपने पार्टनर को ये फील कराना है तो वो स्पेशल है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर वीक में या फिर किसी एक पर्टिकुलर दिन पे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। यही तो हम बात कर रहे थे जो इन बच्चों ने कही है ना, कि सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट मत कीजिए, किसी को भी इनफैक्ट योर पार्टनर, योर पेरेंट्स स्पेशल फील करवाना है तो 365 डेज है आपके पास सेलिब्रेट करने और आपने मदर्स डे का भी जिक्र किया, मदर डे का, फादर डे का, किसी भी दिन को सेलिब्रेट करने का एक दिन नहीं है, किसी भी दिन आप कर सकते हैं करना चाहें तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सरगम कि कल अगर फूल नहीं मिला तो आप नाराज हो जाएंगे। आपको किसी भी दिन सरप्राइज मिल सकता है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ मुझसे यहाँ पर सब बहुत मोहब्बत करते हैं, हो सकता है 3 कार्ड्स तो मेरे पास कल बिल्कुल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे संकल्प पे भी पूरा भरोसा है। मुझे लगता है नेगेटिव पीआर, पॉजिटिव पीआर सब हो चुका है इस प्लेटफॉर्म पर। अब देखिए वैलेंटाइंस डे असल में देखिए प्राचीन रोम के एक मशहूर संत और पादरी थे जिन्हें 14 फरवरी के दिन ही 269 में फांसी दी गई थी और ये दिन उन्हीं को समर्पित भी माना जाता है। लेकिन आज वक्त के साथ वैलेंटाइंस डे का रूप बदला है। पश्चिमी देशों की संस्कृति से प्रभावित ये दिन भारतीय संस्कृति से बिल्कुल अलग मान्यता लिए हुए है, भले ही फीलिंग्स हर जगह एक जैसी क्यों ना हो। बिल्कुल, तभी हमारे देश में वैलेंटाइंस डे को उतनी ही एनर्जी और उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि प्राचीन रोम में बहुत जल्दी शादियां टूटती थी और वहां शादी के लिए ही वैलेंटाइंस डे मनाया जाता था, जो हमारे देश में कपल्स का एक पसंदीदा त्योहार बन गया है। रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी का जिक्र जब जब छिड़ा तब तब विलियम शेक्सपियर भी याद आए, क्योंकि रोमियो जूलियट की कहानी तो शेक्सपियर ने ही लिखी थी। उन्होंने एक बार कहा था, आप प्यार को ढूंढे तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको बिना खोजे प्यार मिल जाए ये सबसे बेहतर है। हमारे देश में तो शादी का बंधन ही सबसे पवित्र बंधन माना गया है, 7 जन्मों का रिश्ता कहा गया है। बावजूद इसके हम वैलेंटाइंस डे बड़ी ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। दरअसल हमने उस प्राचीन रोम की मान्यता को जज्ब किया जब लोगों की शादियां वहां नहीं हो पाती थीं। ऐसे में सेंट वैलेंटाइन ने 14 फरवरी 269 एडी को अपनी कुर्बानी दी। उनकी फांसी के बाद से ही प्राचीन रोम में लोगों ने इस दिन को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाना शुरू किया। लेकिन अंग्रेजों ने इस रीत को हिंदुस्तान में भी चला दिया, और क्योंकि भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति तो ऐसी कभी रही ही नहीं, बावजूद इसके हमारे देश में वैलेंटाइन शादियों के लिए तो नहीं, कपल विशेष पर्व के रूप में पूरी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। अब ये त्योहार क्योंकि यहाँ कपल्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो बाजार भी इस त्योहार को हर साल अपनाता नजर आता है। पहले जहाँ केवल 14 फरवरी ही सेलिब्रेट किया जाता था, वहीं अब पूरा वीक ही वैलेंटाइंस की रौनक देश में बिखरी रहती है, और ये त्योहार कपल्स के दिलों को खास कर धड़काता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए वैलेंटाइंस डे को लेकर भले ही सोच बदल रही हो, नजरिया बदल रहा हो, लेकिन बाजारों की अगर हम बात करें तो वहां इसकी रौनक जबरदस्त है। चाहे फूलों की बात कर लीजिए, गिफ्ट आइटम्स की बात कर लीजिए, अच्छी खासी चमक जो है ना वो बाजारों में नजर आ रही है। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात, सोने चांदी के दाम आसमान छूने के बाद भी लोग वैलेंटाइंस के मौके पर शॉपिंग के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में ज्वेलरी शॉप की तरफ से वैलेंटाइन के लिए खास तरह के गहने तैयार करवाए गए हैं। चलिए देखते हैं। फरवरी का ये हफ्ता सिर्फ तारीखों का नहीं बल्कि दिलों का भी है। वैलेंटाइंस वीक में हर तरफ प्यार का मौसम छाया है। इस मौसम में दिल थोड़ा तेज धड़कते हैं, इश्क की बातें हवा में महकती हैं। तभी तो वैलेंटाइन वीक पर हर तरफ चमक बिखरी हुई है। देश भर के बाजारों में अच्छी खासी रौनक है। फ्लावर शॉप से लेकर गिफ्ट्स आइटम तक की दुकानें अलग अलग तरीकों से लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। इस वैलेंटाइंस डे को और खास बनाने के लिए कपल्स ज्वेलरी शॉप में भी पहुंच रहे हैं। कपल्स एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं। सोने की कीमतों को देख वो इसे सही फैसला मान रहे हैं। मैं अपने पार्टनर के लिए रिंग लेने आई थी जस्ट बिकॉज क्योंकि वैलेंटाइन का डे है, तो फिर मैंने अपने पार्टनर के लिए रिंग ली और उन्होंने मेरे लिए भी रिंग मुझे गिफ्ट की है और ईयररिंग भी गिफ्ट किए हैं। और अभी गोल्ड का रेट थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो अभी परफेक्ट टाइम है कि अगर हम बाय कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे जाके तो और महंगा हो जाएगा। तो फिर ये टाइम परफेक्ट है बाय करने के लिए। लोग इसे इन्वेस्ट का अच्छा मौका मानकर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस मौके पर खरीदा गया गहना हमेशा एक सुनहरी याद बन जाएगा। वैलेंटाइन डे आ रहा है तो मैंने सोचा अभी मेरी सगाई हो गई है तो मेरी फियांसी के लिए रिंग वगैरह ले रहा था, चेन वगैरह ले रहा था। ऐसे तो सोने के भाव बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी सोचा थोड़ा इन्वेस्ट कर लूँ फ्यूचर के लिए, और रिंग वगैरह भी लिए फियांसी के लिए। ज्वेलरी शॉप में खरीदारी के लिए पहुंचे कपल्स के लिए मौज मस्ती का भी इंतजाम है। वो कई तरह के गेम्स में हाथ आजमाकर अपनी शॉपिंग को स्पेशल बना रहे हैं। जो रखा हुआ है वो वैलेंटाइन स्पेशल एक जो प्रोडक्ट हमने रेडी किया हुआ है। आगे से हम प्रिपेयर थे कि भाई हमको पता था कि वैलेंटाइन पे कस्टमर्स का फ्लो होगा, तो उस हिसाब से हमने वैलेंटाइन के अलग अलग हार्ट शेप में रिंग्स, टॉप्स, पेंडेंट, चेन्स वगैरह जो अलग अलग प्रोडक्ट है हमने बनाई हुई है और अच्छी सारी खरीदी भी हो रही है। ये सच है, हर कोई इन पलों को सुनहरी याद में तब्दील कर अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाना चाहता है। यहाँ पे बहुत अद्भुत वैरायटी है, बहुत सुपर है, सब चीज़ें एकदम अच्छी है। लोकल चीज़ लेने से अच्छा है कि सोना भी ले लो तो अच्छी बात है, और इन्वेस्ट भी हो जाएगा, और सोने के भाव तो बढ़ते ही रहेंगे अभी दिन से दिन, और वैलेंटाइन भी आ रहा है तो उस हिसाब से हमने सोचा कि सोना ही लिया जाए हमारे सोना के लिए। वैसे ये भी सच है कि प्यार महंगे महंगे तोहफों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में है, और प्यार की गहराई वो है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं और रह जाता है सिर्फ एहसास। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे चर्चा तो बहुत हो गई, हम लोगों ने अपना मूड बता दिया है। हाँ। लेकिन देखिए एक बात तो तय है, हम हैं बड़े लालची, औरतें वैसे ही लालची होती हैं। अगर वैलेंटाइंस डे पे कोई गिफ्ट आप चाहें कि आपको मिले, जैसे मैं अभी देख रही थी थोड़ा सा लालच आ गया था, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेगी? गोल्ड, एनी टाइम गोल्ड। गोल्ड एनी टाइम, इट्स इन्वेस्टमेंट आल्सो एंड आई लाइक गोल्ड आल्सो। ड्रेसेस एनी टाइम। ड्रेसेस, हाँ, आई थिंक गोल्ड एंड ड्रेसेस, आई विल गो विद बोथ। एक चीज बतानी सुहागा हो जाए तो क्या बात है। एक चीज और मांग लीजिए, और मांग लीजिए। हाँ, फूल तो मिले नहीं, गोल्ड भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, भांडे भी ले लें। भांडे नहीं, अच्छा आपको क्या चाहिए? यू आस्किंग द क्वेश्चन। वैसे तो गोल्ड बेस्ट है, हाँ। लेकिन अगर वो भी ना हो, किसी ने यार डायमंड नहीं बोला। नहीं, मुझे डायमंड इतना ज्यादा पसंद। गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स, ऑनेस्टली आप लोगों को अक्सर मैंने सुना है, आप लोग जब भी बात करते हैं तो आप लोग गोल्ड की बात करते हैं, आप लोगों को बड़ा पसंद आता है। पता है मैं क्यों कभी गोल्ड नहीं बोलती? क्योंकि उसमें डिजाइन्स के ऑप्शन बहुत कम होते हैं, और हम इतने वैरायटी ऑफ ड्रेसेस पहनते हैं कि हमें हर किसी के साथ एक नई स्टाइलिंग चाहिए होती है। तो या तो आप उतने सारे खरीदें कि हर के साथ आप मैच करा सकें, इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि या तो स्टाइलिश कोई आपका आउटफिट हो, या फिर स्टाइलिटोज हो, कुछ हो,
But gold is Dresses of we course. can Dresses, exchange. I of have course. number of. बस ये I गिफ्ट don't की know जो how हम many- बात कर how रहे is हैं the ना, number? ये गिफ्ट ही आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, 24 कैरेट गोल्ड की पतली परत पर इसको उतारा गया है। बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है, मतलब अगर आप देना चाहें, मतलब आप अपने किसी भी मोमेंट को कैप्चर करके बिल्कुल यहाँ पर वो करवा दीजिए, और ये एक तरीके से आपकी यादगार भी इट्स अ होगी। गिफ्ट ऑल्सो। आज से प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री ऑफिस, जिसे सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है, शिफ्ट हो गया है। इस तरह आज से देश का पावर सेंटर बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर लगभग 1:30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को एक ही परिसर में स्थान दिया गया है, जो पहले अलग अलग स्थानों पर थे। इस परिसर में ही अब प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय शिफ्ट हो गए हैं। यही नहीं, सरकार ने साउथ ब्लॉक को सेवा तीर्थ, सेंट्रल सचिवालय को कर्तव्य भवन, राजपथ को कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग और राजभवन या राज निवास को लोक भवन या लोक निवास के नाम से एस्टैब्लिश किया है। तो ये बदलाव न सिर्फ प्रतीकात्मक है, बल्कि ये प्रशासनिक कार्य और सार्वजनिक सोच में नए नजरिए को भी दर्शाता है। बात करें इस सेवा तीर्थ कार्यालय की, इसमें 3 महत्वपूर्ण ब्लॉक हैं। पहला जो सबसे सामने मुख्य ब्लॉक दिख रहा है वो सेवा तीर्थ 1 है, जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, प्रधानमंत्री का पूरा कार्यालय। उसके साथ सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सेक्रेटरीट का कार्यालय है, जो पहले साउथ ब्लॉक राष्ट्रपति भवन के बीच में होता था। और तीसरा महत्वपूर्ण ब्लॉक NSCS ब्लॉक, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ब्लॉक, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपनी पूरी टीम के साथ बैठेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गणेश पूजा के साथ अपनी इस नए कार्यालय में अपनी टीम के साथ यहाँ पर अपना कार्यभार संभाला। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें कर्तव्य पथ के साथ जो नए ब्लॉक बनाए गए हैं, कर्तव्य भवन 1, 2, 3, उसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय शिफ्ट हो रहे हैं। दिल्ली से मैं जितने ही देखिए, हम कितनी चीज़ों के लिए शिकायतें करते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शिकायत करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। और ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हाथ साथ ना दें तो ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में दिक्कत है और वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज आपको गाजियाबाद के इंद्रापुरम में रहने वाली एक ऐसी ही लड़की से हम मिलवाएंगे, जिसके भले ही दोनों हाथ काम नहीं करते हैं, लेकिन 5वीं में पढ़ने वाली मानसी के बनाए तस्वीरों को देख लोग हैरान रह जाते हैं। यही नहीं, मानसी अपने सारे काम भी पैरों से करना जानती है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये मानसी हैं, जो हर काम अपने पैरों से करती हैं और ड्राइंग तो ऐसे बनाती हैं जैसे कलम को साध रखा हो। ऐसे ऐसे चित्र बनाती हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। मानसी के दोनों हाथ काम नहीं करते, लेकिन मानसी किसी भी मायने में कम नहीं है। मानसी की चित्रकारी के गुण हर कोई गाता है। मेरे हाथ में वो ड्राइंग्स हैं जो मानसी ने बनाई हैं, और आप उन बच्चों को भी देखते हैं जो हाथ से ड्राइंग करते हैं। महज 9 साल के बच्चे हों, वो 5th क्लास में पढ़ते हों, लेकिन ये ड्राइंग मानसी ने अपने पैरों से बनाई है। और इसमें आप कोई भी अंतर निकाल नहीं सकते एक सामान्य बच्चे से और मानसी की ड्राइंग में। दोनों ही आपको एक जैसी ही लगेंगी। आप ये ड्राइंग देखते जाइए, और इस ड्राइंग के साथ साथ मैं अभी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। आप उसको देख के अंदाज़ा ये भी लगाएंगे कि ये सिर्फ कलाकारी नहीं है, सिर्फ कला नहीं है मानसी की, बल्कि ये भी दिखाता है कि उसकी सोच में कितनी गहराई है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम की 13 साल की बच्ची मानसी ने ये साबित कर दिया है कि उसके हौसलों के आगे हर मुश्किलें छोटी पड़ जाती हैं। दोनों हाथों से दिव्यांग मानसी अपने पैरों से हर वो काम करती हैं जो आम लोग अपने हाथों से करते हैं। अपने आप तो मैं कपड़े भी पहन लेती हूँ और ड्राइंग बना लेती हूँ, खाना अपना बना लेती हूँ। और बना लेती हो? हाँ। क्या क्या बना लेती हो?
पूड़ी हो गई, तेल में जो तलते हैं वो फ्राई हो गया, और आलू का चोखा हो गया, रोटी हो गई, चावल हो गया, दाल हो गया। मानसी की मां घरों में काम कर गुजारा करती हैं। आर्थिक तंगी और जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को कभी कमजोर महसूस नहीं होने दिया। उनका कहना है कि जब मैं कमजोर पड़ती हूँ तो मानसी ही सहारा बनती है और उनको हौसला देती है। पे चली जाती हूँ, मेरे को भी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो बोलती है मम्मी लाओ, मेरे को पैर से भी पैर दबाती है। मेरा मानसिक, मेरी लड़की बहुत अच्छी है, बहुत हिम्मत वाली है, बहुत सहारा भी करती है, मुझे भी करती है। कहती है मम्मी क्यों, मैं पढ़ के नौकरी करूंगी। स्कूल में सभी मानसी को पसंद करते हैं। टीचर्स को भी विश्वास है कि मानसी में जो लगन और जज्बा दिखता है वो उसे बहुत आगे लेकर जाएगा और वो अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर दुनिया को राह दिखाएगी। कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, अपना क्लास वर्क हर समय अच्छा करती है, होमवर्क बाकी बच्चे नहीं करके लाएंगे उसका होमवर्क पूरा रहता है। और ड्राइंग देखिए आप, इसकी कितनी अच्छी ड्राइंग है, और मैं खुद मतलब इसको बनवाती हूँ, ब्लैक बोर्ड पे दिखाती हूँ तो मैं अचंभित हो जाती हूँ कि बताओ इसी बच्ची ने बनाया है। देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि इस लड़की का भविष्य उज्जवल में हो। दिल्ली के एम्स जैसे बड़े अस्पताल में मानसी का इलाज कराया जा चुका है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि हाथ ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए मानसी ने ठान लिया कि वो शिक्षा को ही सबसे बड़ी ताकत बनाएगी। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।